जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, आई एम श्योर आपने सुन लिया होगा कैसे इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया है। जो भी हुआ है बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है और आगे भी आई एम श्योर वो अभी भी जारी होगा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में उसके बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक जो कि डायरेक्टली इंडिया को इंपैक्ट करता है। पिछले साल जब अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर टैरिफ्स को लगाया जा रहा था, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिला था कि चाइना, जो कि आम तौर पे इंडिया के साथ कंपीट करता है, वो सडनली इंडिया के साथ आकर खड़ा हो गया और इंडिया की ना केवल प्रेस कर रहा था बल्कि इंडिया को ये भी कह रहा था कि हम लोग मिलकर के अमेरिका के साथ लड़ेंगे और हम लोग मिलकर के अमेरिका के टैरिफ्स को फेल करवाएंगे। आप यहां पे देखिए, ये खबर 22 अगस्त 2025 की है, लेकिन दोस्तों ये बात तब भी उतनी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी और ये चीज अब प्रूव हो चुकी है। बिकॉज अगर आप देखें, आज से कुछ ही दिन पहले, इनफैक्ट 2 दिन पहले खबर सामने आती है कि चाइना अब इंडिया की पीएलआई स्कीम्स को लेके, जो कि हमारी डोमेस्टिक मेक इन इंडिया की स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को लेके डब्ल्यूटीओ जा पहुंचा है और वहां पर जाकर के इंडिया के खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है कि जो ये इंडिया की स्कीम्स हैं ये हमें यहां पे डाइजेस्ट नहीं है, ये हमें यहां पे बेसिकली चाइना के एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज करती हैं और ये इंडिया जो भी कर रहा है ये सारे की सारी चीजें गलत हैं। नाउ ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इसके बारे में चर्चा तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंगली इंडिया ने ना केवल इन चीजों को इग्नोर किया है, इनफैक्ट इंडिया ने हिट बैक करते हुए, स्ट्राइक बैक करते हुए, कल दोस्तों खबर सामने आती है कि स्मार्टफोन सेक्टर के लिए इंडिया पीएलआई स्कीम 2.0 को अनाउंस करने वाला है और हम लोग चाइना को एक बार फिर से और भी बड़ा चैलेंज देने वाले हैं। बिकॉज थैंकफुली हमारे स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं एंड इंडिया इज इन नो मूड टू स्टॉप इट, बिकॉज अब हम लोग यहां पे एक नई पीएलआई स्कीम को भी जारी करने की बातचीत कर रहे हैं। क्या हुआ है पूरी कहानी, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या थी ये पीएलआई स्कीम, इसको लेकर बल्कि गवर्नमेंट ने लास्ट वीक ही फाइनल डेटा भी अनाउंस किया है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। चाइना ने ये वाली कंप्लेंट डब्ल्यूटीओ में क्यों करी है, ट्रिगर पॉइंट क्या रहा, वो भी समझेंगे एंड इंडिया के द्वारा फाइनली किस तरीके से इस चीज को लेकर रिएक्ट किया गया है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आने वाले यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स के लिए करियर विल आईएएस की टीम के द्वारा एक डेडिकेटेड सीसैट कोर्स को लॉन्च और अनाउंस कर दिया गया है। ये वाला कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है और अगर आप इस साल के प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, इस कोर्स में एनरोल करना बिल्कुल ना भूलिए। ये बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है, केवल 999 में आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है एंड इंडिया की जो टॉप फैकल्टीज हैं, जो कि ऑलरेडी कई सारे यूपीएससी टॉपर्स को गाइड कर चुकी हैं, वो वाली फैकल्टीज आपके लिए इस बैच को लेकर आई हैं। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं, इसमें एनरोल करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया गया है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है। सबसे पहले पीएलआई स्कीम के बारे में बेसिक जानकारी आपको दे देता हूं। ये दोस्तों कोविड के आसपास की बात है। मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक डेडिकेटेड पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को अनाउंस किया गया था, सो दैट लॉन्ग टर्म में इंडिया अपनी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम कर सके और आगे चल करके मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का पावर हाउस बन सके। एंड दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी जो पीएलआई स्कीम है ये इट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा करी गई है। लेटेस्ट डेटा जो कि अभी अभी सामने आया, ये आप देखिए, पीआईबी का ये खबर है 20 फरवरी की। एज पर दैट डेटा बताया गया है कि गवर्नमेंट ने इसमें ऑलमोस्ट 1.91 लाख करोड़ का एलोकेशन किया, जिसमें कि 14 से भी ज्यादा सेक्टर्स को इंक्लूड किया था। ऑब्वियसली शुरुआत हमने स्मार्टफोन्स के थ्रू ही करी थी, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे हमने मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स एंड साथ में ऑटोमोटिव सेक्टर्स हुआ, टेक्सटाइल सेक्टर्स हुआ, कई सारे एरियाज में हमने इस स्कीम को इंप्लीमेंट करवाया था। प्रोसेस इस स्कीम का बहुत ही सिंपल था कि गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा नहीं देती थी। गवर्नमेंट क्या करती थी कि कोई कंपनी है, अगर वो उस सेक्टर में एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाती है और अगर
कंपनी वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करती है, तो गवर्नमेंट उस चीज के लिए आपको इंसेंटिव देती थी। मतलब कि ये सब्सिडी बेस्ड मॉडल से शिफ्ट होते हुए इंडिया इंसेंटिव बेस्ड मॉडल पे आया था, जिसकी वजह से जो कंपनियां थी उनको मैन्युफैक्चरिंग करने का इंसेंटिव मिलता था और हमारी गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया का टारगेट था ये भी पूरा होता था। ये स्कीम अभी तक चल रही थी एंड इट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई। लेकिन दोस्तों चाइना से ऑब्वियसली ये वाली तरक्की हैंडल नहीं हो रही थी, बिकॉज चाइना का जो खिताब था कि दुनिया भर की वो फैक्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस था, उसकी डोमिनेंस अब खतरे में आ चुकी थी। इंडिया की जो पीएलआई स्कीम थी वो बेसिकली बहुत तेजी से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रही थी और चाइना से ये चीजें बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। इसीलिए चाइना ने क्या किया, चाइना ने इस पूरे के पूरे मुद्दे को डब्ल्यूटीओ में जाकर के उछाल दिया। आप देखिए इसकी पूरी टाइमलाइन है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन डब्ल्यूटीओ में जाकर के उन्होंने यहां पे आरोप लगाने शुरू किए कि ये वाली जो स्कीम है ये तो जी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को फेवर करती है, ये वाली जो स्कीम है इंपोर्टेड गुड्स को डिसएडवांटेज देती है, स्पेशली चाइनीज गुड्स को, ये वाली जो स्कीम है ये लोकल वैल्यू एडिशन को एनकरेज करती है और ये डब्ल्यूटीओ के सब्सिडी और नेशनल ट्रीटमेंट वाले रूल्स को भी वायलेट करती है। उन्होंने ये तक बोला कि इंडिया की जो पीएलआई स्कीम्स हैं ये प्रोहिबिटेड सब्सिडीज की कैटेगरी में आती हैं, जिसकी वजह से चाइना की जो कंपनियां हैं वो इंडिया में अपने माल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। इस पूरी की पूरी चीज की आप लोग टाइमलाइन देख लीजिए। ये दोस्तों मामला शुरू अक्टूबर 2025 में हुआ था जब चाइना ने इस कंप्लेंट को डब्ल्यूटीओ में फाइल किया। उसके बाद बायलैटरल टॉक्स भी हुई लेकिन कोई एग्रीमेंट रीच नहीं हुआ। जनवरी 2026 में फाइनली चाइना ने डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में जाकर के बोला कि प्लीज इंटरवीन करिए, और डब्ल्यूटीओ भी कोई भला नहीं है। उन्होंने फाइनली एक पैनल को एस्टैब्लिश कर दिया और कहा कि ठीक है हम लोग चाइना की कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसका फैसला जो भी होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं कि चाइना इस चीज को लेके कितना पैनिक में आ चुका था कि इंडिया भी धीरे धीरे अब अलग अलग चीजों का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनता जा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्रिगर जो कि चाइना के लिए था दैट वाज द एरिया ऑफ स्मार्टफोन्स। अगर आप देखें पिछले 5 वर्षों के अंदर अंदर जो इंडिया के स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हैं वो लिटरली शॉकिंग है। आप यहां पे देखिए इंडिया के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स, केवल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं, टोटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स की नहीं, $30.13 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। ये डेटा जस्ट रिसेंटली हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने दिया। बल्कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स की जो कैटेगरी है वो इंडिया के टॉप 5 कैटेगरी में आ चुका है और उसमें भी स्मार्टफोन्स जो हैं दे हैव बिकम द नंबर 1 एक्सपोर्ट कैटेगरी फॉर द फर्स्ट टाइम। इनफैक्ट केवल एप्पल के जो आईफोन्स हैं, एप्पल के द्वारा बनाए गए जो फोन्स हैं, दे अलोन अकाउंट फॉर 76% ऑफ द एक्सपोर्ट्स। ऑब्वियसली ये चीजें चाइना से देखी नहीं जा रही थी कि एक टाइम पे उनके स्मार्टफोन्स बहुत एक्सपोर्ट होते थे, एप्पल के फोन्स मेड इन चाइना हुआ करते थे, लेकिन वो सारी की सारी चीजें यहां पर बदल रही थी। इसी चीज को लेकर वो डब्ल्यूटीओ गए थे इस उम्मीद में कि इंडिया इस चीज से डर जाएगा एंड आगे चल करके इंडिया शायद इस तरह की और स्कीम्स को नहीं लेकर आएगा। लेकिन एग्जैक्टली उसका उल्टा हुआ है। इंडिया ने दोस्तों एक बिगर पीएलआई स्कीम 2.0 को लॉन्च करने का फैसला लिया है। आप देखिए डिस्पाइट द डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट एंड द चाइनीज कंप्लेंट, गवर्नमेंट अब तैयारी कर रही है पीएलआई 2.0 स्कीम के लिए, स्पेसिफिकली स्मार्टफोन्स वाले सेक्टर के लिए। क्वेश्चन आता है कि इंडिया क्यों यहां पे टारगेट कर रही है। देखिए इसमें एक रीजन तो आप जानते ही हैं कि हम लोग चाइना पे डिपेंडेंस को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन असल में इसके कई सारे इकोनॉमिक रीजंस भी हैं जो कि यहां पे सेंस बनाते हैं, जिस वजह से इंडिया अब एक और मैसिव लेवल की पीएलआई स्कीम को जारी करना चाहता है। आज भी इवन दो इंडिया बहुत बड़े स्तर पे मैन्युफैक्चरिंग करता है, स्मार्टफोन्स की एक्सपोर्ट करता है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में चाइना के कंपैरिजन में 14% हाइयर कॉस्ट पे होती है। उसी चीज को ऑफसेट करने के लिए गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोग और बड़ी पीएलआई स्कीम को लेकर आएंगे। नंबर 2, इंडिया में बहुत सारी कंपनियां, एप्पल, सैमसंग, बहुत सारी और कंपनियां, डोमेस्टिक कंपनियां अपनी इन्वेस्टमेंट्स को घोषित कर चुकी हैं। इंडिया चाहता है
कि एक तो इन्वेस्टमेंट्स आती रहें और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट्स आई हुई हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए भी अगर आप देखें तो ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं ये यहाँ पे लॉन्च हो रही हैं। इंडिया वांट्स टू प्रोटेक्ट द एप्पल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन्स, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स को हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड नंबर 3 ऑब्वियसली स्मार्टफोन्स ऑलरेडी लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम बन चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में। गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो मोमेंटम वहां पे स्लो डाउन हो, और इसीलिए चूंकि अब स्मार्टफोन्स एक स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट सिस्टम बन चुका है, इसलिए भी ये पीएलआई स्कीम 2.0 को लॉन्च किया जा रहा है। मतलब कि ये केवल एक जियो स्ट्रेटेजिक स्टेप नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकली भी इंडिया सोच समझकर इस स्टेप को ले रहा है। बिकॉज अभी भी जो थोड़े बहुत गैप्स बचे हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइना, उन गैप्स को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। और इसीलिए दोस्तों ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं ये एक डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक थ्रेट बन जाती हैं चाइना के, खास रूप से उनके मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए। चाइना की अभी तक की इकोनॉमी अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के ऊपर ही आधारित थी। इंडिया सेम चीज को फॉलो कर रहा है, सेम प्लेबुक को फॉलो कर रहा है स्मार्टफोन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बैटरीज में, ईवीज में। और इसीलिए अगर आप देखें चाइना जो WTO में जा पहुंचा है ये क्लियर कट दिखाता है कि वो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को लेके डिफेंसिव हो चुके हैं। और इंडिया भी इस चीज को समझ चुका है कि जो रियल यहां पे लड़ाई है वो सप्लाई चेन कंट्रोल की है। चाइना ने उस डोमिनेंस को बिल्ड किया, मैन्युफैक्चरिंग करी, एक्सपोर्ट किया, इवन व्यापार की सप्लाई चेन्स को भी कंट्रोल किया। इंडिया अब सेम चीज कर रहा है, सेम स्ट्रैटेजी को कॉपी कर रहा है। एंड एक्सपर्ट्स भी इस चीज को बोलते हैं कि चाइना ने सेम स्ट्रैटेजी करी, मैसिव लेवल पे सब्सिडीज दी, इसीलिए वो मैन्युफैक्चरिंग को डोमिनेट कर पाए, एक्सपोर्ट्स को डोमिनेट कर पाए। आज इंडिया सेम चीज को एक तरीके से कॉपी कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया में जो भी यहां पे हो रहा है कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज और बाहर की इकोनॉमीज भी हमें सपोर्ट कर रही हैं। अमेरिका का अभी थोड़ा सा इसमें मुश्किल है कहना कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा जापान हुआ, यूरोपियन यूनियन हुआ, यूके हुआ, ये बड़ी बड़ी इकोनॉमीज और कंट्रीज इंडिया के इस पर्टिकुलर स्टेप को अग्रेसिवली सपोर्ट ही कर रही हैं। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।